हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे चल रही है प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स? एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। दो आई एम अ बिगनर ऑन यूट्यूब, बट जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। शुरू करते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट जो कर रहे हैं जो चैप्टर, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों मिला के 6 नंबर का आपकी बोर्ड्स में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे अच्छी बात इजी है। मतलब वन शॉट में आपको मैं बता दूंगी भैया इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लेना, यू विल बी सॉर्टेड फॉर इट। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन। ओके, देखो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे कवर करने वाले, पहले वो समझ लो, क्योंकि जब ये पता पड़ जाता है ना कि पढ़ना क्या है तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, पहले तो आप वो समझो। एक ऐसा रेट, एक ऐसा रेट जिसकी मदद से हम फॉरेन एक्सचेंज कर पाए। फॉरेन एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है पहले ये समझो। सी, मैं स्टार्टिंग से बहुत बिगनर लेवल पे समझा रही हूँ, इसको ध्यान से देखो। हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में। हम कहाँ बैठे हैं? इंडिया में बैठे हैं। और ये है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया की एक करेंसी है। क्या है? इंडिया की एक करेंसी है जिसका नाम है रुपीस। क्या नाम है? रुपीस। ये इंडियन करेंसी है। बट जो बाहर के देश हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज है, तो वहां पर भी जैसे हमने एक करेंसी अडॉप्ट कर रखी है, वैसे उन्होंने भी अपनी अपनी करेंसी अडॉप्ट कर रखी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस जाते हो तो आपको वहां पे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। या आप लेट से पाकिस्तान जाते हो तो पाकिस्तान का अपना पैसा चलता है। या आप वियतनाम जाते हो तो उनका अपना चलता है। आप चाइना जाते हो तो उनका येन चलता है। तो एवरी कंट्री हैव देयर ओन करेंसी। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मतलब क्यों आया? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने मेरी इंडिया में एक दुकान खोल रखी है और कोई यूएस वाला बंदा मेरी दुकान पे आता है, तो मैं उससे क्या कहूंगी? इफ आई एम ओके टू एक्सेप्ट डॉलर, क्या मैं डॉलर खरीद लूंगी? मैं डॉलर में अपना माल क्यों बेचूंगी? मैं डॉलर में अपना माल इसलिए नहीं बेचूंगी क्योंकि डॉलर अगर मेरे पास आ गया है तो मैं दूसरी दुकान वाला, अपने इंडिया कंट्री में मैं डॉलर थोड़ी चलने वाला है। हमारे इंडिया में क्या चलने वाला है? रुपीस चलने वाला है। तो जब मैं यूएस वाले बंदे को कोई भी सामान दे रही हूँ तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो मुझे रुपीस में पेमेंट करे, ठीक है। या मान लो कि हम जब हमारा माल एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो बाहर वाली कंट्रीज से जब हमें पैसा आएगा, हम हमारा माल दे रहे हैं, बाहर वाली कंट्री हमें पैसा देगी, तो हमें हमारा पैसा रुपीस में आना चाहिए, बरोबर, ताकि वो हमारी कंट्री में एक लीगल टेंडर, बिकॉज रुपीज इज लीगल टेंडर इन आवर कंट्री, तो वी वुड एक्सेप्ट पेमेंट ओनली इन अ रुपीज। वेयर एज जब हम अपना माल इंपोर्ट करते हैं, जब हम दूसरों का माल इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, जब हम इंपोर्ट करते हैं तब हम पैसा किस में देंगे? उनकी खुद की करेंसी में देंगे, उनकी खुद की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस से कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं तो वी वुड मेक पेमेंट फॉर दैट आइटम्स और कमोडिटीज इन डॉलर। समझ गए? तो ये है फॉरेन एक्सचेंज, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज। अब रेट क्या होता है? रेट मतलब व्हाट इज द एक्सचेंज प्राइस, वो उसको बोलते हैं रेट। व्हाट इज द एक्सचेंज प्राइस, मतलब क्या चल रहा है, कितने रुपए में आपको दूं तो आप मुझे डॉलर दोगे, उसको बोलते हैं रेट। अब जो रेट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडियन रुपीज अगर 87 है, 87 रुपीज पर डॉलर, कैसे लिखा जाता है? 87 रुपीज पर डॉलर, मतलब वहां के $1 की वैल्यू हमारे यहाँ के 87 रुपीज के बरोबर है। मतलब अगर मैं उनको, ये मैं आपको एस्टिमेट बता रही हूँ, यू कैन चेक ऑन द गूगल, बिकॉज ये हर टाइम चेंज होता रहता है प्राइस। सो डोंट रिलाई कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब आप वीडियो देख रहे हो, तब भी यही प्राइस मेंटेन रहे। तो आप जाके चेक कर लेना।
तो अगर वो 87 रुपीज मैं उन्हें दूंगी तब जाके मुझे कितना मिलेगा, $1 मिलेगा। समझ गए? तो ये होता है रेट, कि किस दर पर हमारी वैल्यू और उनकी वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है। समझ गए? उसको बोलते हैं रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है समझ गए, रेट क्या होता है समझ गए। अब मेरी बात सुनो, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना वो हर टाइम बदलता रहता है, बदलता रहता है, और उसके कारण हमारा मनी या तो एप्रिशिएट होता है, या तो एप्रिसिएशन होता है, या तो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिशिएशन होता है। अब एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट में क्या फर्क है ये समझो। एप्रिशिएट का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ना, करेंसी की वैल्यू बढ़ना, और डेप्रिशिएट मतलब हमारे पैसे या हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। द प्लेस आई एम सिटिंग राइट नाउ इज रियली नॉइसी, सो आई एम नॉट श्योर कि आपको कैसा क्या आवाज आ रहा है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई थिंक नाउ इट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, तो एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। तो जब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, लेट्स से अभी डॉलर की वैल्यू 87 है। डॉलर की वैल्यू कितनी है? 87। मतलब $1 इज इक्वल्स टू 87 रुपीज। $1 इज इक्वल्स टू 87 रुपीज। अब मान लो डॉलर की वैल्यू हो गई 78। डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई? $1 इज इक्वल्स टू $78 रुपीज। तो हमारी करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई, ये बताओ। डॉलर की वैल्यू कम होने से हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई। क्या हो गई? अप्रिशिएट हुई। मतलब अगर पहले मैं अगर 87 रुपीज लेके जाती थी तब जाके मेरे को $1 मिलता था, पर अब मैं सिर्फ 78 रुपीज लेके जाऊंगी और मुझे $1 मिल जाएगा। तो क्या ये कहना सही है कि मेरे 78 की वैल्यू बढ़ गई है? समझ गए हो? तो जब दूसरी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी की वैल्यू से पहले से कम हो जाती है तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो अभी डॉलर चल रहा है 87, डॉलर और महंगा हो गया, डॉलर वालों ने अपनी कीमत बढ़ा के 90 कर दी, तो यहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। तो ये डॉलर का, मैं डॉलर आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, बट वो सारी करेंसी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, वो सब फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट होती है। समझ गए? तो इस तरह से हमारी करेंसी या तो अप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसे डिसाइड होता है ये फॉरेन एक्सचेंज? कौन डिसाइड कर रहा है बैठ के ये 87, 98? हु इज द पर्सन हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस? तो हाउ foreign exchange rates are determined? How foreign exchange rate are determined? तो तीन तरीके हैं बेटा, तीन तरीके हैं। फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड बोल लो या फ्लोटिंग बोल दो, और फ्लोटिंग मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड, यहाँ पे आता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, और थर्ड पे आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब फिक्स्ड मतलब क्या है? देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिसाइड हो रहा है वो कंट्री की गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री जहां पर वो एक्सचेंज रेट, जहां पर जो जिनकी करेंसी, फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी है, अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कर दे तो उसे कहते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये आपस की कंट्रीज में क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे अपन ने बात कर ली आपस में, आप एक कंट्री हो मैं एक कंट्री हूं, अपन दोनों ने आपस में बात कर ली कि भैया अपने बीच में ये वाला रेट रहेगा, आपकी करेंसी और मेरी करेंसी का। तो अपन दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर अगर बात कर ली है तो वो कहलाएगा फिक्स्ड कहलाएगा, क्योंकि बिकॉज वी फिक्स्ड इट फॉर द हाउ मच टाइम वी वांट इन आवर एग्रीमेंट, दैट इज फिक्स्ड एंड फाइनल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल डिसाइड होता है बाय रूल ऑफ डिमांड सप्लाई, बाय रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
मतलब अगर आपके करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो आपकी वैल्यू, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मेरी करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अगर आज मैं आपको कह रही हूं कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू $87, या $1 इज इक्वल्स टू सॉरी $1 इज इक्वल्स टू 87 रुपीज। ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है। डॉलर की क्या है? डिमांड ज्यादा है। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई उतना नहीं हो पाता है, उसी की तो प्राइस ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे डिमांड महंगा है। इसलिए यहाँ पे डॉलर की प्राइस इज मोर देन द इंडियन रुपीज की प्राइस। ठीक है, तो आपको फिक्स्ड समझ आया? फिक्स्ड इज फिक्स्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, जो अपना एक्सचेंज रेट आपस में फिक्स कर रहे हैं। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल इज एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब क्या है? कि इट इज बीन मैनेज्ड बाय सम आउटफोर्स, ठीक है, एंड डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। इसको अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, मनी एप्रिशिएट कैसे होता है, मनी डेप्रिशिएट कैसे होता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन से 3 तरह से डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र के ऊपर, जो है हमारी बुक, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम हमारी बुक से पढ़े बिना तो एग्जाम में ना ही जाए, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। सारी कंट्री की उनकी खुद की करेंसी होती है जो रेडिली एक्सेप्टेबल होती है। जैसे इंडिया में अगर मैं किसी दुकान पे गई, किराना स्टोर पे, और मैंने उनको गांधी जी का अपना इंडियन रुपीज दिया, ही वुड और शी वुड डायरेक्टली एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो हमारी करेंसी है। पर मान लो अगर मैं उनके पास इंग्लैंड का पाउंड लेके चली गई तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, ओके, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। तो हर कंट्री की अपनी एक क्या होती है, करेंसी होती है, जो वहां पे रेडिली एक्सेप्टेड होती है। बट दूसरी कंट्री में अगर तुम जाओगे तो वहां पर वो एक्सेप्टेड नहीं होती है। जैसे अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करना है, कुछ भी अगर आपको करना है, तो आपको उनकी खुद की करेंसी में करना पड़ेगा। जैसे अगर अमेरिका की फर्म आपको एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, अमेरिका की फर्म एक्सपोर्ट कर रही है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर 70 रुपए चल रहा है डॉलर का भाव, 1 रुपया इज इक्वल्स टू 70, तो मुझे देखो, foreign exchange rate refers to a rate at which one currency is exchanged for the other. It represents the price of one currency in terms of other currency. दूसरे करेंसी की ऊपर आपकी करेंसी का क्या भाव है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। अब करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मतलब क्या है? करेंसी डेप्रिशिएट तब होती है इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कहा जाता है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। जैसे रुपी जो है वो अगर $1 70 था, अब वो 74 हो गया है, तो भैया डॉलर एप्रिशिएट हुआ है पर हमारा रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है। समझ गए? जब दूसरी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपकी खुद की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा माल हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारी करेंसी क्या हो गई है, और सस्ती हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट हम कम करेंगे, क्यों करेंगे, कि दूसरे देश वालों का पैसा महंगा है, तो हम ज्यादा सामान इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कम माल क्या हो रहा है, कम माल इंपोर्ट हो रहा है ना, दूसरी कंट्री से कम माल अपन अपनी कंट्री में ला रहे हैं, तो हमारी ही कंट्री के लोग क्या करेंगे, ज्यादा माल का प्रोडक्शन करके खुद की कंट्री में भेजेंगे। दिस विल इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल फॉल ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इट विल क्रिएट अ नेशनल इनकम। ज्यादा माल बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, कम माल बाहर से ले रहे हैं, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गए? अब आता है करेंसी का एप्रिसिएशन। करेंसी का एप्रिसिएशन होना बहुत अच्छी बात है, पर देखो एप्रिसिएशन का मतलब होता है
कि अगर पहले $74 था, अब $70 आ गया है, दूसरों की करेंसी की वैल्यू कम होने से हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। इसके अंदर पूरा उल्टा होगा, इसके हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, कम एक्सपोर्ट करेंगे और नेशनल इनकम हमारी कम होगी, पूरा उल्टा होगा। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसको एक और नाम है पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, पेज। एक होता है फ्लेक्सिबल, जिसका नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब सबसे पहले समझो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको समझाया, जब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट का, उसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। When value of a currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, it is known as parity value of the currency which is fixed। ध्यान रखना, what is parity value, एग्जाम में आ सकता है। तो parity value का मतलब होता है ऐसी करेंसी जो कि फिक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, या तो गोल्ड, गोल्ड के एक्सचेंज में फिक्स है, या दूसरी करेंसी की उसमें फिक्स है, जैसे डॉलर, डॉलर के कंपेयर में मैंने अगर फिक्स कर लिया, गोल्ड के कंपेयर में मैंने फिक्स कर ली, देन इट इज कॉल्ड पेग्ड करेंसी। समझ गए? तो व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड इन वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, इट इज नोन एज पेगिंग। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब होता है, डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी। समझ गए? ये होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी। और डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन अलग है, और वैल्यूएशन और मतलब एप्रिसिएशन अलग है। डीवैल्यूएशन का मतलब देखो, डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डीवैल्यूएशन क्यों आया है? क्योंकि वैल्यू कम करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये कब होता है? अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होता है, और फ्लेक्सिबल के अंदर होता है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक टर्म्स ऑफ फॉरेन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज, यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई होता है, यहाँ पे इट टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट टेक्स अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं और फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिशनली इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट फोकस देयर अटेंशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ ईदर फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल। विद द एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, मैनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब मैनेज्ड फ्लोटिंग एक नया सिस्टम आया है। इसके अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस इन द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पर जो रेट डिसाइड हो रहा है, इसमें सेंट्रल बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। मतलब मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम आरबीआई और साथ ही साथ मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी ये वर्ड आप देख रहे हो ना, मार्केट फोर्स, इसका मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। समझ गए? तो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मार्केट फोर्स और हमारी सेंट्रल बैंक दोनों मिलके जब एक्सचेंज रेट सिस्टम डिसाइड कर रही है, तब उसे क्या कहेंगे? मैनेज्ड फ्लोटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। Dirty float is a system in which value of country's currency is allowed to change relation to other, but it is controlled, manipulated by central bank, RBI in case of India. इसलिए इसको dirty floating भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर
बैंक का इंटरवेंशन होता है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ज्यादा फ्लक्चुएशन के, बिकॉज दे आर द वन जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, समझ गए। अब भैया फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, हमको पता है अगर हमें इंपोर्ट करना है, हमें टूरिज्म है, अगर मान लो मैं दुबई घूमने जा रही हूँ तो मुझे तो धीरम लगेगा ना यार, मैं थोड़ी वहां पे इंडियन रुपीज में कौन सा वहां पे बहुत बेस्ट शॉपिंग मॉल है, द बिगेस्ट मॉल, वहां पे जाके मैं नहीं शॉपिंग कर पाऊंगी ना, टूरिज्म के लिए लगेगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर, जैसे अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरे पेरेंट्स यूएस में है, तो मुझे अगर वहां पैसा भेजना है तो मुझे ऑब्वियसली डॉलर भेजना पड़ेगा, वहां पे इंडियन रुपीज नहीं भेज सकती हूँ मैं। या मान लो कि अगर मैं यूएस जॉब कर रही हूँ और मुझे यहाँ पैसा भेजना है तो मुझे अपने पेरेंट्स को रुपीज में पैसा भेजना पड़ेगा। अगर मैं वहां से कोई असेट परचेस कर रही हूँ, जैसे मुझे मान लो कि दुबई में एक फ्लैट पसंद आ गया है बहुत अच्छा, उसी मॉल में, क्या है यार उसका नाम, वाई मिसिंग दैट, बुर्ज खलीफा, हाँ बुर्ज खलीफा में मुझे अगर कोई असेट पसंद आ गई है, तो अगर मुझे वो असेट खरीदनी है तो ऑब्वियसली मुझे वहां के उसमें खरीदनी पड़ेगी। स्पेकुलेशन, आपको पता है जैसे कि शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे फॉरेन एक्सचेंज की भी ट्रेडिंग होती है। तो जब आप स्पेकुलेट करते हो कि भैया डॉलर का भाव गिरने वाला है या मनी अप्रिशिएट होने वाला है, तो इस स्पेकुलेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, आईएमएफ से कर्जा ले लिया है तो देना पड़ेगा, या वहां फॉरेन कंट्री में किसी से कर्जा ले लिया है तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समझ लो कि डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये तो सब इजी है, सप्लाई कर्व। और ये समझ लो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, कोई भी एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, तो जैसे मैंने आपको प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ाया था ना, ये वैसा ही है कि इक्विलिब्रियम पर हमेशा क्या होता है, कोई भी रेट फिक्स होता है, कोई भी रेट डिसाइड होता है। कैसे, डिमांड और सप्लाई, ये हमारा डिमांड कर्व है विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा सप्लाई कर्व है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। और जहां पर हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है वहां पर हमारा रेट डिसाइड होता है। उसके ऊपर क्या होता है, एक्सेस सप्लाई, और नीचे होता है एक्सेस डिमांड, तो यहाँ कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनता। जहां इक्विलिब्रियम बनता है वो वाली हमारी प्राइस जो होती है वो डिटरमाइन हो जाती है। चेंज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड का इंक्रीज होता है तो डिमांड राइटवर्ड जाती है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड लेफ्टवर्ड जाती है। सेम एज सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। ये जेन्युइनली कोई जगह नहीं है कि भैया सब्जी मार्केट होता है वैसा वैसा, ये जेन्युइनली इट्स नॉट अ मार्केट। सो कौन करता है ये, कहां पर होता है फॉरेन एक्सचेंज, कहां पर हमें जाना है अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज कराना है, तो ये होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, द बायर एंड सेलर इंक्लूड्स इंडिविजुअल फर्म, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। ये सब लोग हैं जो हमें फॉरेन एक्सचेंज करके देते हैं। ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, अब ये तीनों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री फंक्शन। सबसे पहले ट्रांसफर, it transfer purchasing power between the countries involved in the transaction. This function is performed through credit instrument like bill of foreign exchange, bank draft, telephone and transfer. तो foreign exchange market के अंदर जब भी आपको credit purchase करते हो तो आप credit instrument use करते हो, जैसे कि bill of foreign exchange, bank draft, telephone and transfer. दूसरा क्रेडिट फंक्शन, इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड एंड ऑफ 3 months आर जनरली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट. क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू इनेबल द इंपोर्टर टू मेक पोजीशन ऑफ गुड्स. तो हमें क्रेडिट फंक्शन भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है. अब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है पहले से प्राइस हेज कर लेना, ये ना अभी उसको फिक्स कर लेना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज ये चीज चाहिए और आज इस चीज की कीमत है लेट्स से 20 रुपीज, पर मैं आज ना लेके उसको कब लूंगी, परसों लूंगी, तब भी मैं किस भाव में लूंगी, 20 रुपीज. इसलिए इसको बोलते हैं हेजिंग. When exporter and importer enters into agreement to sell or buy goods on some future date at a current price. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए हो सोना खरीदने, क्या खरीदने गए हो आप? सोना खरीदा. तो जिससे आपने सोना खरीदा है वो सोनार को आपने कहा है कि मैं ये सामान आपसे 10 दिन बाद लूंगा, मतलब डिलीवरी 10 दिन बाद होगी, पर आप मुझे 10 दिन बाद वाले भाव पे नहीं, आज वाले भाव पे सामान दोगे. उसको कहते हैं हेजिंग. क्या कहते हैं? हेजिंग.
तो एक हेजिंग फंक्शन हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है। एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू मार्केट इन विच द रिसिप्ट पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। आज ही अगर मैंने माल की डिलीवरी कर दी और मैंने पैसा भी दे दिया, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, जिसके अंदर हम सेल और परचेस का कमिटमेंट आज कर देते हैं, आज के रेट पे कर देते हैं, बाकी वो होता है आने, मतलब वो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वो आगे होगा, आने वाले दिनों में होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू मार्केट इन विच सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। आज जो भाव डिसाइड हुआ है उसके बेसिस पे अगर अपन कल सेल या परचेस करेंगे या आने वाले टाइम में सेल या परचेस करेंगे, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। द एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जनरली मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन साइंड ऑन अ डेट एंड कंप्लीटेड ऑन अ लेटर डेट। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरवर्ड मार्केट हो गया, स्पॉट मार्केट हो गया, तीनों फंक्शन समझा दिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, डिमांड सप्लाई का रूल बता दिया, कैसे चेंज होती है डिमांड सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज तीन तरह से डिसाइड क्यों लगता है फॉरेन करेंसी, वो बता दी। फॉरेन एक्सचेंज रेट तीन तरह से डिसाइड होता है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का डिफरेंस समझा दिया है मैंने। एप्रिशिएट होती है तो हमारी करेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, डेप्रिशिएट होती है तो हमारी करेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, और एट द एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, बहुत क्रिस्प समझाया मैंने। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज पुट डाउन द कमेंट, प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक कि आपको इस पर कोई बहुत बड़ा आंसर लिखने को आएगा, बट 6 मार्क्स कैरी करेगा ये, और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर परस्यूइंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, if you are going to pursue any competitive exam, this would be very helpful for you, and this is there in UGC net also, so be prepared. Thank you so much. Stay connected, stay interactive with me on the comment section. Thank you so much. Bye bye.